हेलो एवरीवन, दिस इज हुमांशु और आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर एल्काइंस, जो कि आपका थर्ड यूनिट के अंदर आता है और इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा लेंथी भी है और थोड़ा समझने में मतलब ज्यादा नहीं पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है। अगर आप ये पढ़ लेंगे ना 3-4 रिएक्शन है इसके अंदर, आपका हाफ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और इसी के अंदर से आपका पेपर आ जाएगा चैप्टर में से। तो आप यूनिट थर्ड का फर्स्ट मतलब पार्ट कर ले तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड सेम का एक चैप्टर जिसका नाम है एल्काइंस। तो एल्काइंस क्या होते हैं बेसिकली, मतलब आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में ना 3 टाइप के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा तब हम उसको बोलेंगे एल्कीन्स। ठीक है, इसका मतलब एन। और जब दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा तो इसको बोलेंगे हम ईन, मतलब कि एल्कीन। ठीक है, और जब कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे तो इसको हम बोलेंगे एल्काइंस, इसको हम आइंस। मतलब आप इतना याद रखिए कि एन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और आइन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है जी, अब आप देखिए कि एल्काइंस की डेफिनेशन क्या बनेगी। Alkynes are the hydrocarbons that consist carbon carbon triple bond। मतलब कि एल्काइंस एक टाइप के वे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, मतलब वो ग्रुप जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो। ठीक है, मतलब कि हाइड्रोकार्बन्स वे हाइड्रोकार्बन्स जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में, उसको आप एल्काइंस कहेंगे। ठीक है, अब आपके सिलेबस में ना काफी सारी रिएक्शन है, हम सारी धीरे धीरे पढ़ेंगे। अगर आपको आगे किसी भी और भी टॉपिक की वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसकी प्लेलिस्ट आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक बात सुनिए, अब जो एल्काइंस की नोमेनक्लेचर है वो आप खुद करेंगे, क्योंकि एल्काइंस की नोमेनक्लेचर तो आप बचपन से करते ही आ रहे हो +1 +2 से। तो हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब है कि आप किन मेथड से एल्काइंस बना सकते हो। आपके पास वो कौन कौन से मेथड हैं जिनसे आप एल्काइंस प्रिपेयर कर सकते हो। जिनमें से सबसे जो पहला मेथड आपका वो है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है रिमूवल और हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन। हैलोजन आपके कुछ भी हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए क्या होगा, इसको ना बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हो। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ये आपका, अगर आपको इसके साथ इसका जो ये है हैलोजन ग्रुप, अगर आपको ये निकालना है तो दूसरे के पास से आपको हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम ना इतना अल्कोहलिक क्यूएच घेरते जाएंगे जब तक कि ये दोनों हैलोजन यहाँ से रिमूव नहीं हो जाते। अब अल्कोहलिक क्यूएच घेरने के कारण क्या होगा इस रिएक्शन में, अगर आप इसका दूसरे का हाइड्रोजन लेंगे, आप पहले का ये लेंगे। ठीक है, हैलोजन, क्या होगा, इसकी ये बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसका हैलोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। ऐसे इसमें एक जो इलेक्ट्रॉन है वो हैलोजन का है और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन का है। ठीक है, अब ये जो हैलोजन होगा इसका हैलोजन, ये H और X भाग जाएंगे, HX, किसके प्रेजेंस में, अल्कोहलिक। अगर आप अल्कोहलिक को H नहीं डालोगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो इसका H और इसका X निकल गए और क्या होगा, बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट कर देंगे दोनों। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी एडजेसेंट कार्बन से कुछ ना कुछ एटम जाएंगे तो बीच में बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, जैसे इससे H गए और इससे X दोनों इकट्ठे गए तो बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। मैकेनिज्म आपका सिलेबस में नहीं है इसका, तो आपको ये समझना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक बार अल्कोहलिक क्यूएच घेरने से इसका हैलोजन तो रिमूव कर दिया। ठीक है, मतलब इसका, अब हम इसका हैलोजन भी रिमूव करना है। मैंने क्या कहा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब आपको रिमूव करने हैं हाइड्रोजन और हैलोजन। जो हाइड्रोजन और हैलोजन है वो आपको अलग अलग एटम से रिमूव करने हैं। जैसे इस कार्बन से मैंने अगर हाइड्रोजन रिमूव किया तो उससे अगले से हैलोजन होगा। अब देखिए, अब हमारे पास ये हैलोजन है, मतलब इससे जो अगला कार्बन है उसके पास से आपका हाइड्रोजन जाएगा, उससे पिछले के पास से आपका हैलोजन ग्रुप जाएगा। ठीक है, और जैसे ये जाएंगे फिर एक बॉन्ड बना देंगे। मैंने अभी बताया आपको, जैसे एडजेसेंट से जो भी ग्रुप जाएंगे तो बीच में बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, तो अब हम दोबारा से अल्कोहलिक एसिड डालेंगे इसके अंदर, फिर ये H और X चले जाएंगे,
और यहाँ पे क्या बना देंगे, इसका इलेक्ट्रॉन ये और इसका इलेक्ट्रॉन ये, यहाँ पे क्या बना देंगे, एक और बॉन्ड, मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया। और हमें पढ़ना भी क्या था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी, किन मेथड से आप अल्काइंस बना सकते हो। और आपका ये देखिए अल्काइंस बन गया ट्रिपल बॉन्ड का, किस मेथड से, अल्कोहलिक क्यूएच। ठीक है, अब जो हमने पीछे मेथड किया था वो था तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का। उसमें क्या था, उसमें एक के पास मतलब दोनों के पास हैलोजन अलग अलग कार्बन के पास थे। अब इसमें जो हैलोजन आपके एक ही कार्बन के पास आ गई दोनों। ठीक है, आपको करना वही है कि एक जो कार्बन है उससे अगले कार्बन से अगर हाइड्रोजन है तो उससे हाइड्रोजन जाएगा और इस वाले कार्बन से एक हैलोजन जाएगा, मतलब आपको हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन और एक्स निकल जाएंगे और यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे ना, -H, क्या बन जाएगा यहाँ पे बॉन्ड डबल। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आएंगे ना, बॉन्ड बनाएंगे। अब हमारे पास क्या बन जाएगा ये। ठीक है, अब हम इसके अंदर दोबारा से अल्कोहलिक क्यूएच डालेंगे ताकि, क्योंकि हमें, मैंने अभी आपको क्या बताया कि आप जब तक हैलोजन रिमूव करेंगे जब तक कि आपके पास ये रिमूव नहीं हो जाता, मतलब हैलोजन जितने भी हैलोजन हैं जब तक आपके पास रिमूव नहीं हो जाते तब तक आप ये करते रहेंगे काम। ठीक है जी, आप क्या करेंगे, अब हम इसको फिर निकालेंगे तो ये फिर क्या बनाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब ये आपकी रिएक्शन खत्म हो गई। मैंने आपको कहा था कि आपको रिएक्शन तब तक प्रोसीड करते रहना है जब तक कि आपके पास जितने भी हैलोजन है वो रिमूव ना हो जाए। और आपको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का सिंपल फंडा बताऊं तो क्या है कि आपको हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव करने हैं। अगर आप एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करोगे ना तो उससे अगले से आपको हैलोजन रिमूव करना पड़ेगा। पिछले में क्या था, पिछले में था कि आपको दोनों एक ही कार्बन से रिमूव करने थे, मतलब सॉरी अलग अलग कार्बन से रिमूव करने थे। इसमें आपके पास जो कार्बन है एक ही कार्बन के पास दोनों हैलोजन और एक ही कार्बन के पास दोनों हाइड्रोजन आ गए। मेथड आपको वो ये अपनाना है कि मतलब हाइड्रोजन और एक्स चले जाएंगे। पिछले में क्या था, अलग अलग से गए, इसमें सेम सेम से चले जाएंगे। ठीक है, ये था आपका जैम डाइहैलाइड। अच्छा, जैम डाइहैलाइड्स का मतलब यही है, ये ऐसे हैलोजन जिसमें जो हैलोजन ग्रुप है वो एक ही कार्बन के पास आ जाए। ठीक है, दोनों हैलोजन। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास जो अगली रिएक्शन है वो है डीहैलोजिनेशन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, डी का मतलब क्या है, रिमूव करेंगे हम हैलोजन। मतलब हम हमारे पास अब हाइड्रोजन ग्रुप नहीं है रिमूव करने के लिए, हमारे पास सिर्फ हैलोजन है और हम हैलोजन को ही रिमूव करेंगे। ठीक है, अब आपके पास रिएक्शन ये है, इसमें कार्बन दोनों कार्बन के पास एक्स आ रहे हैं। एक्स का मतलब यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी नहीं, मतलब हैलोजन ग्रुप कुछ भी हो सकता है। अब क्या करेंगे, जैसे इसके अंदर जिंक डालेंगे और इसको हीट करेंगे, जिंक के साथ दो हैलोजन चले जाएंगे एडजेसेंट से। एडजेसेंट मतलब इससे और इससे अलग अलग से एक हैलोजन चले जाएंगे, मतलब ये दो हैलोजन चले जाएंगे और जिंक के साथ और बना लेंगे जिंक H2। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन तो लेके चले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ पे बॉन्ड बना देगा, तो क्या बनेगा R C डबल बॉन्ड C R डैश। क्योंकि ये जो गए ना, मैंने पहले बताया कि जब भी एडजेसेंट से जाए तो बीच में बॉन्ड बनाएंगे और नीचे X। मैंने आपको कहा था कि रिएक्शन आपको तब तक प्रोसीड करनी है जब तक कि आपके पास ये हैलोजन से रिमूव ना हो जाए जितने भी। तो अब इनको रिमूव करने के लिए हम दोबारा से क्या डालेंगे इसके अंदर, जिंक, और हीट देंगे। फिर जिंक के साथ ये दोनों हैलोजन चले जाएंगे ZnH2 और हमारे पास यहाँ क्या बना लेंगे, एक और बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, और देखिए आपके पास एल्काइंस बन गया जो कि हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी था। आप देख सकते हैं कि डीहैलोजिनेशन बहुत इजी रिएक्शन है, आपको पढ़ते हुए मजा आएगा। मतलब कि डीहैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन और पेपर में भी आती है लगभग। ठीक है, देख ले दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो हैलोजन्स होंगे वो दोनों कार्बन के पास दो दो होंगे। ठीक है, क्या होगा, जिंक दो हैलोजन से लेके जाएगा, दो हैलोजन एक ही के से आप एक ही के नहीं लेके जाएगा, अलग अलग के, मतलब एक हैलोजन इसका तो एक हैलोजन इसका। ये नहीं है कि आप पहली रिएक्शन में इसका ये दोनों हैलोजन रिमूव कर दे, अलग अलग कार्बन के अलग अलग हैलोजन। ठीक है, जाएंगे और क्या बनाएंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड। फिर हम अब ये हैलोजन बच गए, मैंने कहा रिएक्शन जब तक प्रोसीड करनी है जब तक हैलोजन रिमूव ना हो जाए अच्छे ढंग से, तो हम दोबारा से जिंक और हीट डालेंगे। फिर क्या हो गए, जाएंगे हैलोजन यहाँ से और यहाँ पे फिर बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, तो जाएगा आपका RC ट्रिपल बॉन्ड C R डैश। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करते हैं। जो आगे की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसके अंदर आपका कोल्स रिएक्शन या जो भी रिएक्शंस होगी वो हम आने वाले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके डाउट को जरूर पढ़ेंगे और उसका जरूर रिप्लाई करेंगे।
ठीक है। और आप ऐसे ही हमारे साथ बनते रहिएगा, क्योंकि आपको बीएससी थर्ड सेम की से रिलेटेड पेपर से पहले आपको वीडियोस मिलती जाएंगी, ठीक है। और आपको ये भी बताया जाएगा कि पेपर्स में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको पढ़ के आना है। हम अपने एक सैम्पल पेपर लॉन्च करेंगे, उसके हिसाब से आपको पढ़ना है, मतलब वही पेपर में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।